हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईजी क्लासेस। आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट सिक्स्थ लेके आए हैं आप सबके लिए। एंड आई होप ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके लिए। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्रॉक्स इंग्लिश के अप्रॉक्स 25 प्लस 25 प्लस यहाँ पे हम क्वेश्चन आज लेके आ रहे हैं। क्लियर? तो किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप किसी भी टाइम मुझसे कम्युनिकेट करके उन डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो। अगर मैं यूट्यूब पे टाइमली हम लोग रिप्लाई ना कर पाएँ तो कोशिश करा करें कि इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आएँ, इंस्टेंट आप लोग आंसर दें, बिकॉज इट्स नॉट माई पर्सनल अकाउंट, it's the account of for you people, okay na, so that you can communicate with me at all. Next is, so today's first question is, choose the correct option that best describe and completes the sentence. चलो क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे एक बार। नो सोनर हैड द मीटिंग बिगन द फायर अलार्म वेंट ऑफ causing cause among the attendees. चलो, लेट मी टेल यू, जब भी देखो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करे हुए हैं, डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। अगर आपको ज़रा भी समझ आ गई है इस कंटेंट की तो आप सिंपल जाएंगे। जब भी आपको एग्जाम में नो सूनर दिखे, डोंट थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस, आंख बंद करके धन के साथ जाएं। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हुएवर विंस दिस कंपटीशन विल रिसीव अ कैश प्राइज। चलो इसका आंसर करो आप लोग। देखो, जब भी फोकस करा गया है किस पे, हुएवर, किस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है क्वेश्चन का, सेंटेंस का, पहले ये पढ़ो। देखो बात किसकी हो रही है, तो बात हो रही है नॉन की, तो नॉन क्लॉज विल बी द राइट ऑप्शन हियर। ओके, चलो नेक्स्ट इज, choose the correct preposition to complete a sentence. He insisted blank paying the bill despite our objections. देखो, जब भी आपको ही इंसिस्टेड दिखे, आप बिना किसी और चीज के माइंड में सोचे हुए आप ऑन के साथ जाएंगे। क्लियर? चलो जी, आई होप। देखो इसके जो आंसर्स हैं वो आंसर मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू, शायद ज़्यादा दूर ना हो जाएं। वेट 1 सेकेंड। ये इनके आंसर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिए हैं। क्लियर? डोंट वरी, आंसर्स आगे प्रिपेयर हैं, आगे आंसर बना के हम लोगों ने सेट करे हुए हैं। बिकॉज जब आप ऐप पे इसकी PDF एक्सेस करेंगे तो तक के आपको किसी चीज़ की कोई समस्या, कोई मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम। अब इडम क्या है? टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखो ग्रेन ऑफ सॉल्ट क्या होता है? कोई काम जिसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते। ओके, इसका सेंस यही बन रहा है, कोई ऐसा काम जिसे ना हम लोग सीरियसली ना लें। ओके, तो एंथुसियाज्म नहीं राइट आंसर होगा। कंप्लीटली किसी चीज को इग्नोर कर देना भी नहीं होगा। सीरियस ना लेना और इग्नोर करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर? टू हैंडल समथिंग केयरलेसली, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। क्लियर? फिर से ये इडियम फ्रेजेस हैं तो इनका है, क्योंकि बार बार आई मे नॉट बी श्योर कि बार बार ये सारे रिपीट होंगे वट एवर आई एम गिविंग यू हियर, सो इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। चलो इस पे बात करते हैं। इसका बताओ आप, सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेट क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम देखो, इसका सिनोनिम होता है एक्चुअल में किसी चीज को कंसीडर करना। ओके, चलो तो एंटोनिम क्या हो जाएगा?
इग्नोर करना, डिस्ट्रैक्ट करना, कंफ्यूज करना। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे इंस्टाग्राम पे भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एंटोनिम सिनोनिम के लिए कोई अप्रोच बता दो। देखो खैर वैसे भी तो मैंने एक पूरा लेक्चर दैट्स अवेलेबल ऑन योर ऐप IG क्लासेस, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया हुआ है पढ़ा के आराम से। अगर आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वेदर यू आर नॉट बाइंग द लेक्चर, फिर भी मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे देके जाऊँगा। अधूरा नॉलेज, अधूरा इल्म नहीं दूंगा। ओके, देखो कोशिश करा करें एंटोनिम सिनोनिम को एलिमिनेट करें ऑप्शन से। देखो ज़रूरी नहीं है कि यही एग्ज़ाम में आएगा, शायद ना भी आए, शायद चेंज होके आए। 99% श्योर कि इसके अलावा हो कोई और होगा। देखो ऑप्शन ये तीनों मिल रहे हैं आपस में, इग्नोर, डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज। तो समझो कि अगर तीन ऑप्शन सेम है तो फोर्थ वन विल बी द डिफरेंट वन, तो जो डिफरेंट होगा वही राइट आंसर होगा। ओके, चलो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आंसर देंगे। सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिकेरियस, प्रिकेरियस, व्हाट्स मीनिंग ऑफ प्रिकेरियस? देखो प्रिकेरियस का मतलब होता है कोई अनहोनी। अब अनहोनी क्या है? यानी लाइक सडन कुछ हो जाना, बहुत खतरे की कोई चीज़। तो डेंजर्स विल बी द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर, सिनोनिम है। चलो सेवंथ का आंसर दो आप लोग। ये पंक्चुएशन है। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, इसके आगे कॉमा होना चाहिए था। टेनिस के आगे भी कॉमा होना चाहिए था। तो बताओ यहाँ पे दो जगह कॉमा कौन से ऑप्शन में है? इसमें है, नहीं है, इसमें भी दो जगह नहीं है और इसमें तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर, चलो जी। अच्छा, क्वेश्चन 8 का आप लोग आंसर देंगे मुझे। यूनाइटेड स्टेट्स हैज डाइवर्स क्लाइमेटिक रीजन। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर यूनाइटेड स्टेट्स तो लाइक सिंगुलर है तो ए लगाएंगे, तो नहीं, स्पेशल है इसलिए सिंगुलर है, द यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर जी, चलो अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। देखो एनालॉगी आपके सिलेबस में है तो फिर भी हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा एनालॉगी पे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ग्रामर का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम छोड़ दें। एनालॉगी कम्स अंडर स्टैटिक पोर्शन ऑफ ग्रामर। ओके, सॉलिटरी अगर कंपेनियन एबल के अपोजिट में है तो डिप्रेस्ड किसके अपोजिट में होगा फिर? ओके, सॉलिटरी का मीनिंग होता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सॉलिटरी का मीनिंग क्या है। सॉलिटरी एक्चुअल में जब भी आपको कहीं ऑप्शन लाइक एग्जाम में SOLIT आए, इसका मतलब होता है अकेलापन। ओके, ये राइटर लोग यूज़ करते हैं लिटरेचर लिखने और पढ़ने वाले। सॉलिटरी कंपेनियनेबल क्या होता है? जिसका साथ दिया जाए, जिसके साथ रहा जाए, तो उसकी अपोजिट है। तो डिप्रेस्ड की अपोजिट क्या होगा? चीयरफुल। ओके जी, चलो फिर से तीनों ऑप्शन सेम है लेकिन फोर्थ वन डिफरेंट है। फर्स्ट वन देखो ये क्या है? ही गेव वेरी एलोक्वेंट स्पीच एट द सर्मनी। कोई सर्मनी थी, वहां पे उसने बड़ी एलोक्वेंट स्पीच दी। देखो स्पीच तो दी, अब एलोक्वेंट हो, एलोक्वेंट का अगर आपको मीनिंग नहीं आता, मीनिंग भी बताऊंगा, डोंट वरी, फिर भी आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। यानी कि अच्छा या बुरा, अच्छाई या बुराई किस कौन डिफाइन करता है? तो वो डिफाइन करता है आपका एडजेक्टिव। क्लियर जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? अंडरलाइन इडम का अंडरलाइन है, मैंने यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया है। ओके, इसका आप मीनिंग बताओ। और ये एक आई थिंक सनी देओल की एक मूवी थी, कुछ समय पहले आया करती थी, आई थिंक अजय नेम की मूवी थी या क्या। उसमें वो क्या करता है, बैल के ऐसे सींगों को, बैल के सींग को पकड़कर उससे लाइक फाइट करता है या उसको डिफीट करता है। तो उस टाइम पे उस इंसान ने, उस एक्टर ने, प्रोटैगनिस्ट ने उस चीज़ को बहुत बहादुरी से करा था। तो फेस द थिंग्स, फेस एनी फेस एनी इशू। ओके, ऐसा कोई इशू फेस करना और बड़ी बहादुरी से उस इशू को फेस करना। चलो देखो अब इस पे बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी।
ऑल्दो ही वॉज अंडर प्रेशर ही एक्टेड एज ही। बात किसकी है? एक्टेड। एक्टेड कौन सा टेंस है? एक्टेड है आपका पास्ट टेंस। क्लियर? पास्ट में है तो हैज नहीं, हैव नहीं, हैविंग नहीं, बल्कि हैड इज द ओनली राइट ऑप्शन हियर। ओके, चलो 1 सेकेंड। यस, क्वेश्चन 13 कहता है द कंपनी इज लायबल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लायबल? चलो इसका मीनिंग बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट में। देखो, जब भी कोई चीज़ लायबल होती है वो उसके लिए होती है, लायबल फॉर एनी डैमेज कॉज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ओके, चलो इसका आंसर दें आप लोग मुझे। एज ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो आप लोग देना पड़ेगा आज। चलो कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में इसका आंसर दें। ईच तो सिंगुलर है ना यार, इसके साथ तो हैज़ लगना चाहिए था, तो एरर कहाँ है फिर? आपको इसको ठीक नहीं करना है, हैज़ नहीं लिखना है आपको। जैसे एक स्टूडेंट का आई थिंक ये कमेंट भी था कि सर नहीं, उसका ये ऑप्शन आएगा और किसी और ने रिप्लाई करा कि नहीं, वी डोंट हैव टू रेक्टिफाई दैट ऑप्शन, वी जस्ट हैव टू सी विच ऑप्शन इज रॉन्गली रिटन। क्लियर? तो हैव सबमिटेड विल बी द राइट ऑप्शन हियर, नॉट राइट सेंटेंस हियर। चलो, मुझे लगता है आज हमें स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखनी पड़ेगी बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। चलो इसका आंसर दो आप लोग मुझे। हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग, अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता तो मैं क्या करता? आई विल अटेंड इट, नो, आई वुड अटेंड इट। देख सकते हैं, कैन तो नहीं होगा, शेल तो होगा ही नहीं, तो वुड विल बी द राइट आंसर हियर। और एक चीज़ याद रखें, जब भी आपको हैड दिखे और हैड वाले सेंटेंस में आपका लगता है क्या? वुड लगता है। चलो अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? शाबाश। चलो, और ये पढ़ाई हुई है मैंने चीज़ें, टेंसेस में ये चीज़ें कवर करी हुई हैं, एक्टिव पैसिव में कवर की हुई हैं। ओके, क्लॉजेज में इवन दो आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। चलो इसका आंसर दो। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, कोई ना, आप टाइम लेके आराम से सुकून से इसका आंसर दें मुझे। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन के साथ मैं आपको खेलना कैसे है वो सिखा दूंगा। मान लेते हैं आपको ग्रामर नहीं आती, छोड़ो इसको, आपको सेंस कुछ नहीं आता, यू आर जस्ट फ्रेशर एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू अपियर इन द JKSSB एग्जाम, आपको जस्ट टू हैव एन आइडिया कि एग्जाम होता किस लेवल का है। तो आप देखो, जब भी हु लिव्स में क्या यहाँ पे 2 टाइम कॉमा है? साइड कर दो इसको। ओके, इसको इसको साइड कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन बताओ, क्या हु लिव्स यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था? तो नहीं है। देखो, अभी आई एम नॉट गिविंग एंड लेटिंग यू नो द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मैं आपको जस्ट आई एम जस्ट लेटिंग यू हाउ टू प्ले विद द ऑप्शंस। थर्ड वन, माय फ्रेंड हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, नहीं होगा बिकॉज फ्रेंड के साथ यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। माई फ्रेंड हु लिव्स इन न्यूयॉर्क इज विजिटिंग मी। क्लियर? ये तब भी राइट ऑप्शन होता है जब कोई और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो तब भी राइट ऑप्शन हो सकता। चलो अच्छा, इसका बताओ। चलो अच्छा, एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ, एक चीज़ से, अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अभी वो लोग जाएंगे ऑफ के साथ। क्यों? बिकॉज उनको लगेगा कि सर ऑप्शन इन 4 में से जो ऑप्शन ऑफ अप्लाएंगे थोड़ा सा हटके या डिफरेंट है, तो यही राइट आंसर हो सकता है, बट दिस इज नॉट द राइट वन। तो फिर क्या ठीक है, क्या राइट है? अप्लाइंग इज द राइट वन। देखो, जब भी आपको डिस्पाइट, देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे करवा देता हूँ, अगर डिस्पाइट के साथ कभी भी किसी भी कंडीशन में डिस्पाइट के साथ जो है वो ऑफ नहीं होता। क्लियर?
तो किसके साथ होता है? तो वो होता है आपके इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग क्या है? चलो सिंपल मुझे बताओ अपनी भाषा में, मुझे इसका मीनिंग बताओ, अपनी ज़ुबान में बताओ क्या मीनिंग हो सकता है इसका। तो मैं बताऊं तो इसका मीनिंग होता है बावजूद इसके। चलो अच्छा 18th 1 सेकंड मुझे एक चीज़ देखने दो। चलो बिल्कुल 18th का मैंने यहाँ पे एक्चुअल में राइट ऑप्शन विद एक्सप्लेनेशन लिखा है। क्यों? बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं आज, ये दिस इज श्योर, ये पक्की बात है, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट्स। चलो करो इसको, फिर मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा ईच के साथ हैव नहीं लगता, फर्स्ट ऑप्शन हैज गॉन टू हेल। चलो ईच ऑफ द ऑप्शन हैज, अच्छी बात है। हर नहीं है सर, हमें नहीं पता कि वो मेल है पार्टिसिपेंट्स या फीमेल है। चलिए अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन में हैज तो है और हिज हर भी है, यानी कि यही राइट ऑप्शन होगा। अब फोर्थ वन क्यों नहीं होगा? बिकॉज पार्टिसिपेंट्स उनमें से अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे विल गो विथ दिस वर्ड पार्टिसिपेंट्स, बोलेंगे सर पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे हैं तो हैव लगना चाहिए। नो, पार्टिसिपेंट्स का सब्जेक्ट यानी ईच क्या है? तो ईच है तो हैज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो अच्छा जो ये मैं यहाँ पे रूल्स लिखता हूँ तो आप उन्हें एक बार स्क्रीनशॉट कर लिया करें, ये देख लो, ये अपने नोट्स में ऐड कर लिया करें। ये है वो राइट एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की लाइक आपके जहन में ये चीज़ ना हो कि सर इज़ गिविंग अस सर यू नो लाइक हाफ नॉलेज सर दे रहे हैं हमें। तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा ऐप पे कोर्सेज में, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा इसका बताओ, इसमें इसमें आपको ठीक नहीं करना है, बताओ एरर क्या है और वो एरर ठीक हो कैसे सकता था। चलो क्या यहाँ पे नाइदर गलत है? अगर गलत है तो बेहतर है, आपको पता चल गया। लेकिन बताओ क्या अगर ये गलत है तो बोथ के साथ रिप्लेस होना चाहिए था। देखो ना, अब स्टेटमेंट को भी छोड़ो, कंसेप्ट्स के साथ जाओ। नाइदर के साथ तो बोथ सर नहीं हो सकता, इतना तो श्योर है, तो ऑप्शन वन विल गो रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड क्या है? इसका आर हो सकता है, अच्छी बात है, हो सकता है, पढ़ेंगे करेंगे इसका आंसर। द को रिमूव करो और इम्प्लाइज को ऐड करो, इन दोनों में कोई आपस में लाइक जैसे देखो ना, इज और आर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या द और इम्प्लाइज हेल्पिंग वर्ब है? नो। क्या इनकी कोई सेम वैल्यू है? नहीं। तो क्या सी ऑप्शन इज राइट? नो। फोर्थ देखो, कहता कॉम्प्रोमाइज को एग्री करो, नहीं, कॉम्प्रोमाइज अलग चीज होती है और एग्री अलग चीज होती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन हियर। वन सेक मैं यहाँ पे इसको लिखता भी हूँ, ये लो। चलो अच्छा नोट्स बना रहे हैं आप लोग, अगर तो नोट्स मुझे भेजा करो, ओके, बिकॉज ओनली देयर वाज अ स्टूडेंट आई थिंक इंशा, उसने भेजा था, बाकी उसके अलावा बड़े कम बच्चे हैं जो नोट्स भेजते हैं, तो वो करा करो, नोट्स बनाया करो। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये तो मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, तो इस पर ज़्यादा चर्चा मुझे नहीं लगता कि होगी। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी ग्रेजुएट नहीं बल्कि ग्रेजुएटेड, और कौन सा ग्रेजुएटेड? विल हैव ग्रेजुएटेड। क्लियर? ओके चलो जी, select the option that best completes the analogy, debate, argument, surgery, cure, operation, examination और illness, इसका बताओ मुझे। अच्छा डिबेट कब होता है मुझे बताओ, डिबेट कब होता है? और डिबेट में हम लोग क्या करते हैं? डिबेट में हम लोग करते हैं आर्गुमेंट। वन सेकेंड, डिबेट में हम लोग क्या करते हैं? तो डिबेट में हम लोग आर्गुमेंट करते हैं। सेम सर्जरी, किसी की सर्जरी है तो क्या होगा? इलाज अलग चीज़ है सर, सर्जरी में और इलाज में फ़र्क है। सर्जरी इज द प्रोसेस ऑफ क्योर,
तो सर्जरी में क्या करते हैं, तो ऑपरेशन इज द अप्रोप्रिएट आंसर हियर। जो राइट आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, जो नहीं दे रहे हैं तो आप इन्हें एक बार एनालॉजी को पढ़ लें। हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं सारी ये चीज़ें। अच्छा अब बताओ, चलो जी बताओ अब। माई ब्रदर्स डॉग होम वी ऑल लव इज, बताओ इसमें क्या चीज़ है जो गलत है, ये बताओ। होम वी ऑल लव इज नेम्ड मैक्स, ठीक है, यहाँ तक शायद फर्स्ट ऑप्शन राइट हो, और है भी यही राइट आंसर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट राइट क्यों नहीं है। ये उनके लिए है जिनको थोड़ा सा डाउट लगता हो इस तरह के क्वेश्चंस में। देखो ये कॉमा जो होते हैं, एक तो होते हैं इस तरह के कॉमा, उनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। एक होते हैं कौन से कॉमा, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। एक होते हैं सिंपल कॉमा, ये वाले, ये वाले। जब हम ये कॉमा एक स्टेटमेंट में दो बार कॉमा यूज करें तो मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या है वो, अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जो अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमें वो यहां पर नहीं चाहिए, तब तक नहीं चाहिए जब तक उसको कवर ना किया हुआ हो ऐसे। चलो अब देखो ये ठीक है तो ये गलत है, इसमें यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, यहाँ तक इसमें भी कोई कॉमा नहीं है, और इसमें यहाँ से कॉमा तो है लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज इंडीड अ राइट ऑप्शन। क्लियर। चलो 23rd का आंसर दो। देखो अच्छा ये ऐसे स्टेटमेंट है, इसे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स में चलता है ऐसा। हम लोग कहते हैं उसके सर पे, ऐसे कहते हैं ना, इस सर पे मारो और चीज़ें जो हैं वो क्लियर बताओ, क्लैरिटी लाओ चीज़ों में, यानी चीज़ों को शॉर्ट कंसाइज प्रिसाइज बहुत कम तरीके से बताओ। किसी को हर्ट करना तो नहीं होगा बिकॉज ये इसका मीनिंग है। तो मैंने कहा था कि मीनिंग जो होते हैं वो इडम फ्रेज के लिए राइट ऑप्शन नहीं होते। चलो इसका आंसर बताओ और गेस करो कि इसके आगे कितने क्वेश्चंस और हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। अच्छा इनकरेक्टली तो ठीक है, अब इनकी आप करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो ऐड करो। अच्छा चलो अब अगर इसमें जो गलत लिखा गया है तो ये मत बताओ कि सर ऑप्शन बी सी डी जो भी है तो वो गलत है, नो, उसका राइट स्पेलिंग क्या है वो बताओ। मैं आपको बता दूं एकोमोडेट के बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, ओके। इररेजिस्टिबल इसके भी स्पेलिंग ठीक है, सेपरेट के स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन कॉन्साइंस की स्पेलिंग ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं है, बिकॉज कॉन्साइंस के स्पेलिंग होते हैं CONSCIENC। क्लियर। चलो अच्छा तो 25th क्या है, दे वर एनवियस। एनवियस क्या होता है, एनवियस। अच्छा एनवियस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, एनवियस होता है जब आप लाइक कामयाब हो जाओ और किसी को इस बात पे, किसी को ये बात ना पचे। जैसे वो एक फ्रेज़ हम लोग अपने चैनल से बड़ा उसको एक्सेस करते हैं, बड़ा यूज़ करते हैं कि अर्न एंड लेट योर रिलेटिव्स बर्न, ओके। चलो तो वह चीज़ है जब दूसरे लोग इसको नेगेटिव, आपकी अचीवमेंट को नेगेटिव ले लें, तो वो क्या है, तो यहाँ पे एनवियस हैं, किसके लिए एनवियस हैं, किस पे एनवियस हैं, तो वो हैं एनवियस ऑफ हर अचीवमेंट्स पे। यानी कोई बच्ची, किसी बच्ची ने अचीवमेंट करा है, कुछ कुछ अचीव करा है लाइफ में, तो बाकी के जो लोग हैं उनको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26। अच्छा इसका ऑप्शन मुझे, इसका आंसर बताओ आज।
आई डोंट नो हुज बुक। अच्छा देखो यार, एक चीज़ तो हमें पता है कि एरर इसमें ही है। ओके, एरर इसमें है, लेकिन इसको हम ठीक कैसे करेंगे? इसको हम ठीक करेंगे हु उसको अपोस्ट्रोफिक एस को ओनरशिप को हटाकर होज लगाएंगे। क्लियर? अब ये होज का लिटरली मीनिंग, लफ्जी मीनिंग क्या है ये आप मुझे बताएंगे, यानी इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, शब्द, इस शब्द का अर्थ क्या है, सिंपल मीनिंग बताओ। नेक्स्ट 27 पे चलते हैं। अब तो आई होप आप गेस कर रहे होंगे कि हमने आज कितने क्वेश्चंस लाए हैं। चलो, हैड शी, नो नहीं बल्कि नॉन। इस पे तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इस पे कोई चर्चा होनी चाहिए। चलो जी, 28 इसका आंसर दो। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि मैंने पहले बताया था कि ऑप्शन को भी समझो, ठीक है ना। देखो यार, एक चीज़ तो हमें पता है, एम्बिगस का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी लाइक कंफ्यूजिंग सी, है ना। तो ये इसका सिनोनियम। ओके, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, जो चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं है बल्कि बहुत क्लियर है। तो हमसे एंटोनियम पूछा है तो ये ऑप्शन ठीक होगा। अगर सिनोनियम पूछते तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट वन। ओके जी, चलो बढ़ते हैं आज के 29th क्वेश्चन पे। वो क्या है? वो है आइडेंटिफाई करें इसमें कौन सी टाइप का फ्रेज यूज करा गया है। नॉन फ्रेज है, क्लॉज ही समझो आप बस। क्लॉज में और फ्रेज में ना माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है? क्लॉज में अपने आप में क्लैरिटी है, क्लॉज अपने आप में एक मीनिंगफुल लाइन है, बट फ्रेज मीनिंगफुल लाइन नहीं है। क्लियर? द कार पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज, ये क्या हो सकता है? तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस क्या है? देखो, हमसे अगर पूछता द कार, हम आराम से जाते नॉन फ्रेज के साथ। इसने पूछा जो अंडरलाइन करा गया है तो वो क्या होगा? हम उसके साथ जाएंगे अंडरलाइन किसकी बात कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट इज डिस्क्राइबिंग नॉन। चलो, अब लगे हाथों, लगे हाथों ये बता दो कि जो चीज, अगर वो चीज आपके किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रही हो तो वो क्या कहलाएगी? दैट्स एडवर्ब। क्लियर? तो अगर ये नॉन को डिस्क्राइब कर रही है तो एडजेक्टिव। ओके, चलो इन आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और उसके बाद आपके आंसर्स यहाँ पे पीडीएफ में ऐड कर देंगे, आप उन्हें आराम से सुकून से बैठ के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 30 है, यहाँ पे भी टाइप ऑफ क्लॉज यहाँ पे चुननी है सेंटेंस में। शी सिंग्स ब्यूटिफुली बिकॉज शी प्रैक्टिसेस डेली। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे आराम से, बड़े ही आप लोग बिना ऑप्शन को पढ़े आप लोग जाएंगे, बिना सेंटेंस की क्लैरिटी करे आप लोग जाएंगे किसके साथ? बोलेंगे सर ब्यूटीफुली है। ओके, तो ब्यूटीफुल तो सर एडजेक्टिव है, तारीफ है, तो हम एडजेक्टिव क्लास के साथ जाएंगे, बट दैट्स रॉन्ग अप्रोच। क्लियर? तो राइट अप्रोच क्या है? शी सिंग्स ब्यूटीफुली बिकॉज शी प्रैक्टिसेस डेली। बात किसकी है? शी की। उसके काम यानी उसके वर्ब सिंगिंग को डिस्क्राइब करा गया है तो वो है आपके लिए एडवर्ब। क्लियर? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है समझ आ गई होगी आपको। चलिए, तो आज के यही 30th क्वेश्चन थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में बताओ कि लेवल कैसा लाएं आगे वाले जो ये हैं आपके आगे वाले जो आने वाली सीरीज है उसका। और आज आपने आउट ऑफ 30 कितने अचीव करे ये बताओ। उसके बाद मुझे बताओ क्या ये जो सीरीज है आपको पसंद आ रही है? ये सीरीज क्या आपको लगता है कि ये सीरीज पसंद अच्छी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है? अगर हेल्पफुल है तो बताएं, अगर हेल्पफुल नहीं है तो मुझे इंस्टा पे बताएं कि सर ये चीज़ें हैं हमें पसंद नहीं आई है, फलान चीज़, दिस थिंग इज़ रॉन्ग, दिस थिंग इज़ राइट। चलिए, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप मुझे आराम से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। क्लियर? यूट्यूब पे आई मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू टाइमली, बट
यू मे आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। क्लियर? दैट ID स्पेसिफिकली बीन क्रिएटेड फॉर यू पीपल। तो उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे कोर्सेज अभी लाइव पे हैं। अगर आप लोगों ने इनमें से अगर किसी कोर्सेज को परचेज़ नहीं करा है तो परचेज़ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर? वीडियो लेक्चर मिलेंगे क्योंकि अभी लाइव तो हर ख़त्म हो चुका है सिलेबस हमारा। कंप्लीट सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है JKP कांस्टेबल का वो, और PDF मटेरियल भी अवेलेबल हैं आपके लिए। मॉक टेस्ट डेली मैं अपलोड करता हूँ इंग्लिश के। डाउट सेशन भी हम वहाँ पे ले रहे हैं आपके। तो उसके अलावा भी डाउट सेशन मैंने इंस्टाग्राम पे रखा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को कोई टेंशन हो तो डाउट क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझसे कम्युनिकेट कर लें। क्लियर? जूनियर असिस्टेंट में भी चांसेस आर देयर कि दिसंबर के एंड में एग्जाम की हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग हियर। चलिए, तो तब तक हम लोग इसका सिलेबस जो है वो आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ चीज़ें पेंडिंग हुई तो वो करवा देंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।